किसानों के दिल्ली कूच आह्वान को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ चुकी है। आलम यह है कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पूरे तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। सर, किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगातार दी जा रही हैं, चाहे किसानों का जिक्र करें या फिर नेताओं का जिक्र करें। ग्राउंड रियलिटी क्या है और अब किस तरीके से इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली जाने की जो बात थी ना किसानों की, वो पहले भी एजिटेशन चला है वहाँ पर 13 महीने, और वो मुद्दा था 3 कृषि कानून। अब वो कानून तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े नम्र स्वभाव से किसानों से सारे वापस ले लिए, और मैं समझता हूँ भी सबसे महसूस भी की बात भी किसान भाई इस बात को वो ना करें। लेकिन वो मुद्दा तो अब गौण है, वो तो ख़त्म है मुद्दा, अब कोई मुद्दा ही नहीं है। और कोई मुद्दे की बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्या दिक्कत है? किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी के लीगल गारंटी कानून जो है वो तय नहीं किए जाते हैं, और जो कृषि कानून वापस लिए गए थे उस मर्तबा बहुत सारे वादे जो है वो किए गए थे, लेकिन उन वादों पर खरा उतरने का काम जो है वो सरकार द्वारा नहीं किया गया, जिस बाबत अब एक मर्तबा फिर से वो दिल्ली कूच करने जा रहे हैं और अपनी मांगों को पूरे तरीके से मनवाने के लिए अडिग है। नहीं, देखिए, किसान का एमएसपी पे रेट पे बिकता है, हमारी जो धान है, गेहूं है, सारी एमएसपी बिकती है, हरियाणा में भी पंजाब में भी। और हमारा जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, माननीय नायब सैनी जी, इन्होंने तो आगे बढ़ के और भी किसानों की मदद करने का फैसला कर दिया था, ऐलान कर दिया था भी 24 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, और किसी फसल में अगर कोई अंतर कम बिकती है तो उसका भाव अंतर, उसका पैसा भी देते हैं। जैसे कोई सब्जी के, आलू है, प्याज है, टमाटर है, कई तरह की जो और भी है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, एमएसपी बिकती है सारी चीज़ें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से जब हमारा अधिवेशन हुआ था, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में सीधे तौर पर ये कहा गया था कि एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून जो है वो कांग्रेस लेकर आएगी। तो अब जब किसान एक मर्तबा फिर से एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून की अपनी बात को लेकर रखने को दिल्ली कूच करने चाह रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा को दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्यों प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार, सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो उनको रोकने की कवायद कर रहे हैं? पिछली मर्तबा हमने देखा कि जब रोका गया था किसानों को तब किस तरीके के हालात थे, और अब जब थे 6 दिसंबर को किसान एक मर्तबा फिर से दिल्ली की तरफ रुख करने जा रहे हैं, तो कैसा आलम जो है वो बॉर्डर्स पर रहने वाला है? देखिए, कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार भी है, ऐसा तो नहीं है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से हरियाणा में नायब सैनी जी ने किसानों की बात को मान लिया, अगर इसी तरह से सारे प्रदेशों में किसान की बात को मान ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिल्ली का तो मैटर रहता नहीं उसमें। अब प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात को समझना चाहिए भी, जैसे हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी की सरकार ने इस बात को मान लिया, किसानों की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, एमएसपी की तो बात कर रहे हैं वो, और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऐसे ही करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कहते हैं कि प्रदेश के अंदर कहा गया कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, लेकिन जो मौजूदा फसलें हैं उन्हें ही एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है। बहुत सारे रेट्स ऐसे हैं, जो फसलें ऐसी हैं जिन्हें एमएसपी पर नहीं खरीदा गया। साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा कि हरियाणा में 24 फसलें तो होती ही नहीं है। देखिए, अगर नहीं होती, अगर होती हैं तो खरीदी जाती हैं, अगर उनको कोई बोएगा तो खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि किसानों की जो मांगे थी उन मांगों को मान लिया गया है, और अब जिस तरीके से किसानों का जो अडिग रवैया है उस अडिग रवैये को किसानों को छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली मर्तबा के मुकाबले इस मर्तबा जो है वो काफ़ी कम आगजनी के मामले जो है वो पराली के देखने को प्रदेश के अंदर मिले हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।